फ्रेंड आज इस वीडियो में देखने वाले महारस जो कि आयुर्वेद स्टाफ नर्स के जो प्रीलिम्स के पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इस वीडियो में कवर करने वाले महारस को। देखिए पूरा अपन थ्योरेटिकल अपन नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है महारस से वो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले। अगर पॉइंट की अगर बात करें तो अपन पर्याय देखने वाले, जो इंपॉर्टेंट पर्याय है उसका इसका भेद देखेंगे प्रत्येक महारस का। उसके बाद अपन इसका मात्रा देखेंगे और इसका शोधन कैसे करते हैं। अपन ये 4 पॉइंट अपन इस वीडियो में महारस की कवर करने वाले। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो चलेगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं महारस से। तो महारस को आपको याद रखनी है कि महारस की संख्या कितनी होती है। तो 8 बताई गई है। रस रत्न संरचना के अनुसार, रस रत्न संरचना के अनुसार महारस की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और इसका नाम भी याद रखनी है। अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, बीमल, शिलाजीत, सस्यक, चप्पल और रसक। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। महारस कितने होते हैं? 8 होते हैं। किसके अनुसार? रस रत्न संरचना के अनुसार। और इसका नाम याद रखनी है। तो सबसे पहला महारस कौन सा है? पहला फर्स्ट महारस कौन सा है? अभ्रक है। तो अभ्रक का पर्याय देखते हैं। अभ्रक का पर्याय, तो पर्याय देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पर्याय आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही देखेंगे। तो याद रखनी है आकाश, ख, गगन, घन, घन और बहुपत्र। ओके आदि। इसके अलावा भी पर्याय अभ्रक का जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पर्याय मैं लिख दिया, आपको इसी को याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भेद, अभ्रक का भेद। तो भेद की बात करें तो भेद कितनी होती है? अभ्रक का 4 भेद बताया गया है। कौन सा? एक में पिनाक, पिनाक, सेकेंड होता है नाक, थर्ड होता है मंडूक और फोर्थ होता है वज्र। ओके, अब इन अभी यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अभ्रक का क्या है? 4 भेद है। तो इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ अभ्रक कौन सा है? जैसे पिनाक अभ्रक, नाक अभ्रक, मंडूक अभ्रक और वज्र अभ्रक। तो इन चारों में से श्रेष्ठ अभ्रक कौन है? तो आपको याद रखनी है वज्र जो अभ्रक होता है ये क्या होता है? आपको श्रेष्ठ होता है। जिसका वर्ण कैसा होता है? कृष्ण वर्ण के होता है। कृष्ण वज्र जो अभ्रक होता है ये सबसे श्रेष्ठ अभ्रक बताया गया है। ओके, तो ये क्या अभ्रक क्या है? श्रेष्ठ है। नेक्स्ट बात करते हैं मात्रा। तो मात्रा की बात करें तो मात्रा आपको याद रखनी है। अभ्रक का मात्रा कितना होता है? 1 से 2 रत्ती बताई गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं शोधन। तो अभ्रक का शोधन कैसे करते हैं? तो आपको याद रखनी है काजी, गौमूत्र, त्रिफलाक्वाथ और गौदुग्ध। गौदुग्ध में क्या करते हैं? 7 बार अपन बुझाते हैं। 7 बार क्या करते हैं? बुझाना। 7 बार बुझाने से क्या होता है? अभ्रक का शोधन हो जाता है। तो 4 पॉइंट आपको याद रखनी है। अभ्रक का पर्याय हो गया। पर्याय क्या होता है? आकाश होता है, ख होता है, गगन होता है, घन होता है, बहुपत्र आदि। एक है अभ्रक का इंपॉर्टेंट पर्याय आपको याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं भेद, पिनाक, नाक, मंडूक और आपको वज्र। वज्र में इन चारों में से सबसे श्रेष्ठ अभ्रक कौन सा? वज्र जो कृष्ण वज्र अभ्रक, कृष्ण वज्र अभ्रक जो होता है सबसे श्रेष्ठ अभ्रक होता है। मात्रा की बात करें 1 से 2 रत्ती होता है। शोधन काजी, गौमूत्र, त्रिफलाक्वाथ और गौदुग्ध में 7 बार बुझाने से क्या होता है? अभ्रक का शोधन हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब महारस देखते हैं। नेक्स्ट महारस क्या है? आपको वैक्रांत। तो वैक्रांत का पर्याय देख के बात करें तो आपको याद रखनी है कुवज्रक, कुवज्र, जीर्ण वज्र, जीर्ण कुवज्रक, जीर्ण कुवज्र। उसके बाद आपको याद रखनी है चूर्ण वज्र, चूर्ण कुवज्र, चूर्ण कुवज्र। ओके, ये इंपॉर्टेंट पर्याय है व्याकरण का, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये पर्याय हो गया। उसके बाद भेद की अगर बात करें
कि बैक्रांत के भेद कितने होते हैं, तो आपको याद रखनी है बैक्रांत के 8 भेद बताए गए हैं। किसके अनुसार? रस रत्न समुचना के अनुसार बैक्रांत के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। तो आपको याद रखनी है नाम इनका। श्वेत, सेकेंड होता है आपको रक्त, थर्ड थर्ड होता है पीत, फोर्थ होता है नील, फिफ्थ होता है पारावत प्रभ, प्रभ, सिक्स होता है श्याम, सेवन होता है कृष्ण, और 8 होता है कर्पूर। ओके, ये 8 क्या है? आपको बैक्रांत के भेद है, आपको रस रत्न समझना के अनुसार, तो आपको इसका नाम याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं मात्रा। तो मात्रा याद रखनी है, बैक्रांत की मात्रा कितना होता है? 124 से 1/12 रत्ती। ओके, एक हो गया मात्रा। नेक्स्ट अपन देखते हैं शोधन। बैक्रांत के शोधन कैसे करते हैं? तो आपको याद रखनी है कुलत क्वाथ, कुलत कुलत क्वाथ, कुलत क्वाथ में डोला यंत्र, डोला यंत्र विधि से हम क्या करते हैं? विधि से एक दिन क्या करते हैं? एक दिन तक स्वेदन करते हैं। एक दिन तक स्वेदन करते हैं। एक दिन तक स्वेदन करने पे क्या होता है? बैक्रांत का शोधन हो जाता है। तो आपको याद रखनी है बैक्रांत के शोधन करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है डोला यंत्र विधि से हम क्या करते हैं? बैक्रांत का शोधन करते हैं। और किसमें कौन सा द्रव्य का प्रयोग करते हैं? कुलत क्वाथ द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसका शोधन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन महारस अपन देखते हैं। नेक्स्ट महारस रस है माक्षिक। तो इसका पर्याय देखते हैं माक्षिक का। तो माक्षिक का पर्याय की अगर बात करें तो इसका याद रखनी है पर्याय क्या होता है? तापीज, ताप्य, तार, मधु धातु, मधु धातु, और हिम माक्षिक, हिम माक्षिक। क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट पर्याय माक्षिक का, तो आपको याद रखनी है तापीज, ताप्य, तार, मधु धातु और हिम माक्षिक। उसके बाद बात करते हैं इसका भेद। तो भेद याद रखनी है, माक्षिक का भेद कितने होते हैं? 3 होते बताए गए हैं। कौन सा? स्वर्ण माक्षिक, स्वर्ण माक्षिक। उसके बाद फर्स्ट स्वर्ण माक्षिक होता है, सेकेंड होता है आपको रजत, रजत या रुपया, रजत या रुपया माक्षिक। और थर्ड होता है आपको कांस्य माक्षिक, कांस्य माक्षिक। ओके, ये 3 भेद होते हैं किसका? माक्षिक का। कौन सा? स्वर्ण माक्षिक, रजत या रुपया माक्षिक, और थर्ड क्या होता है? कांस्य, कांस्य माक्षिक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माक्षिक का मात्रा। तो इसका मात्रा कितना होता है माक्षिक का? आधा से 1 रत्ती। ओके, उसके बाद बात करते हैं शोधन। शोधन कैसे करते हैं माक्षिक का? शोधन इसको माक्षिक का सिंधन, सिंधो, सिंधो, नींबू सोरस,
निम्बोसॉरस और त्रिफलाक्वाथ। त्रिफलाक्वाथ के द्वारा क्या करते हैं, त्रिफलाक्वाथ आदि द्रव्य से हम क्या करते हैं, माक्षिक का शोधन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महारस देखते हैं। नेक्स्ट महारस है बीमल। तो बीमल का हम पर्याय देखते हैं। तो बीमल का क्या है, आपको पर्याय याद नहीं रखनी है, बीमल का पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपन इसका बात करते हैं सीधे, आपको भेद, बीमल का भेद याद रखनी है। तो इसका भेद कितने बताए गए, 3 भेद होता है बीमल का। कौन सा, हेम, हेम, तार, सेकंड क्या होता है, तार, थर्ड होता है आपको कास्य। कास्य, हेम, तार और कास्य, 3 भेद बताए गए बीमल का। और इसमें बात करें कि जो हेम होता है ये क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, जबकि कास्य होता है ये औषध प्रयोग के लिए, औषध हेतु, औषध हेतु, औषध हेतु क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। मगर ये जो बीमल में किसका प्रयोग करते हैं, कास्य, बीमल को हम क्या करते हैं, औषध की, मगर प्रयोग औषध के लिए हम प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद बीमल का जैसे आपको ये भेद, उसके बाद इसका मात्रा भी नहीं बताया गया है, मात्रा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसका शोधन देख लेते हैं। तो बीमल का आप सिर्फ शोधन याद रखेंगे और भेद। तो शोधन की बात करें तो इसका शोधन कैसे करते हैं बीमल का, वासा सौरस या नींबू सौरस में, वासा या नींबू सौरस, नींबू सौरस, नींबू सौरस, नींबू सौरस से डोला यंत्र विधि, डोला यंत्र, डोला यंत्र विधि से हम क्या करते हैं, 3 घंटे तक, 3 घंटे तक इसको क्या करते हैं, 3 घंटे तक स्वेदन करते हैं। तो क्या होता है, बीमल का शोधन हो जाता है। तो बीमल में हम क्या क्या देखें, सिर्फ भेद देखें और शोधन देखें, इसका मात्रा और पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो बीमल का पर्याय भेद कितने होते हैं, हेम, तार और कास्य होता है। जो कास्य होता है औषध हेतु कहते हैं, श्रेष्ठ होता है। और शोधन कैसे करते हैं, शोधन अपन वासा या नींबू सौरस से डोला यंत्र विधि से, भी याद रखनी, किस यंत्र विधि से, डोला यंत्र विधि से 3 घंटे तक स्वेदन करने पे क्या होता है, बीमल का शोधन हो जाता है। नेक्स्ट महारस देखते हैं, शिलाजीत। तो शिलाजीत का पर्याय देखते हैं। इसका पर्याय इंपॉर्टेंट है तो याद रखनी है, अतिथि, अतिथि, गिरि, गिरिजतु, गिरिजतु, असंसार, असंसार, उसके बाद शल्य, शल्य, ये क्या है, शिलाजीत का पर्याय इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेद। तो भेद याद रखनी है आपको, चरक के अनुसार, चरक जी ने शिलाजीत का कितने भेद बताए हैं, 4 भेद बताए हैं। तो आपको याद रखनी है, स्वर्ण, रजत, स्वर्ण, रजत, ताम्र, और फोर्थ क्या होता है, लो। ओके, ये देखिए उत्तरोत्तर जाने पे क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ओके,
उत्तरोत्तर जाने पे क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। तो देखिए पूछा जाए कि चरक के अनुसार श्रेष्ठ शिलाजीत कौन सा है, तो लोह शिलाजीत क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। और लोह शिलाजीत नहीं दिया होता तो सबसे उसके बाद कौन श्रेष्ठ होता है, आपको ताम्र होता है। यानी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन होता है, लोह होता है। सबसे कम कौन होता है, स्वर्ण शिलाजीत होता है, वो श्रेष्ठ नहीं होता है। ओके, ये किसके अनुसार है, आपको चरक के अनुसार। और उसके बाद बात करते हैं सुश्रुत के अनुसार, भी याद रखनी है, सुश्रुत जी ने भी शिलाजीत का भेद बताया है। तो सुश्रुत के अनुसार कितने होते हैं, आपको 6 भेद होते हैं। तो चरक का 4 भेद प्लस 2 भेद, और आपको याद रखनी है नाग और वंग, नाग प्लस वंग, ये कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, चरक का जी का 4 और नाग और वंग, ये क्या है, आपको शिलाजीत के भेद है अकॉर्डिंग टू आपको सुश्रुत। उसके बाद बात करते हैं रस ग्रंथ के अनुसार बात करें तो रस ग्रंथ में रस ग्रंथों में शिलाजीत के 2 भेद बताए गए हैं। ओके, गौमूत्र गंधी और कपूर गंधी, गौमूत्र गंधी और कपूर गंधी गंधी। रस ग्रंथ में कितने, 2 भेद होते हैं। सुश्रुत के अनुसार 6 भेद बताए गए हैं, शिलाजीत का चरक के अनुसार कितने भेद बताए गए, 4 भेद बताए गए। उसके बाद अपन देखते हैं मात्रा। शिलाजीत का अगर मात्रा का अगर बात करें तो मात्रा आपको याद रखनी है कि सेवन मात्रा क्या होता है। 2 तरह का मात्रा बताया गया, सेवन 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 मात्रा अगर बात करें तो सेवन मात्रा जो होता है प्रवर, प्रवर में 4 तोला, मध्यम में 2 तोला और आवर में 1 तोला बताया गया है। उसके बाद बात करते हैं काल के अनुसार भी इसका मात्रा बताया गया है। तो काल के अनुसार याद रखनी है, प्रवर में आपको 7 सप्ताह, मगर इन काल मतलब कितने सप्ताह, कितने दिन, मगर कितने दिन तक आपको सेवन करना चाहिए, तो 7 सप्ताह प्रवर में आपको 7 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। और मध्यम में शिलाजीत का सेवन आपको 3 सप्ताह करना चाहिए। और आवर में यानी हीन में आपको 1 सप्ताह करना चाहिए शिलाजीत का। ओके, आपको आयोग का आपको समझ में आ गया होगा सेवन की मात्रा क्या होता है, कि प्रवर में अगर सेवन करनी है मगर तो 4 तोला, मध्यम में 2 तोला और आवर के लिए 1 तोला सेवन कराते हैं। और काल के अनुसार बात करें कितना दिन तक अपना सेवन कर सकते हैं, तो प्रावर में आपको शिलाजीत का 7 दिन तक, और आवर में मध्यम में 3 दिन तक, और आवर में 1 दिन तक, 1 सप्ताह तक सेवन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका शिलाजीत का शोधन कैसे करते हैं। तो शोधन की अगर बात करें, शिला शिलाजीत का शोधन। ओके, तो शोधन की बात करें तो शोधन आपको याद रखनी है कि यौछार, जल, गौमूत्र, गौमूत्र, काजी काजी से हम क्या करते हैं, प्रक्षालन करते हैं। क्या करते हैं, इन द्रव्योच्छार जल, गौमूत्र और काजी से हम क्या करते हैं, शिलाजीत को प्रक्षालन करते हैं। फिर गौदुग्ध त्रिफलाक्वाथ, और भृंगराज सौरस, भृंग राज सौरस से, भृंगराज सौरस से हम क्या करते हैं, इसका शिलाजीत को शोधन करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, यौछार, जल, गौमूत्र, काजी से हम प्रक्षालन करने के बाद
गौदुग्ध त्रिफलाक्वाथ भ्रंगरस सौरस्यम क्या करते हैं, इसका स्वेदन करने पे क्या होता है, इसका शिलाजित का शोधन हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट महारस अपन देखते हैं। नेक्स्ट महारस है सस्यक। तो सस्यक की अगर बात करें तो इसका आपको पर्याय याद रखनी है। तो इसका पर्याय क्या होता है आपको, ताम्र गर्भ, ताम्र गर्भ। नेक्स्ट पर्याय याद रखनी है सस्यक का मयूर, मयूरक, ये इंपॉर्टेंट पर्याय है मयूरक। उसके बाद याद रखनी अमृता संग, अमृता संग। उसके बाद याद रखनी है आपको तूत, इसको क्या बोलते हैं, तूत बोलते हैं। ओके, ये पर्याय हो गया आपको शास्यक का। नेक्स्ट अपन देखते हैं शास्यक का भेद। तो शास्यक के भेद की अगर बात करें तो इसका भेद कितने होते हैं, दो होता है, आपको याद रखनी है वर्ण के अनुसार। किसके अनुसार, वर्ण के आधार पर, वर्ण के आधार पर इसका दो भेद बताए गए। कौन कौन सा आपको याद रखनी है, रक्त, एक में रक्त, सेकेंड आपको लिखे कलिका, सेकेंड होता है कलिका। ओके, ये दो भेद बताए गए हैं किसका, शास्यक का, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं मात्रा। तो मात्रा आपको याद रखनी है, शास्यक का मात्रा कितना होता है कि 1/8 से 1/4 रति। ओके, क्या है आपको शास्यक का मात्रा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शास्यक का शोधन। अब शास्यक का क्या देख रहे हैं, शोधन। तो शोधन की बात करें, इसका शोधन कैसे करते हैं कि जो रक्त, रक्त वर्ग द्रव्यों, जो रक्त वर्ग के जो द्रव्य हो, द्रव्य के क्या करते हैं, क्वाथ बना लेते हैं, क्वाथ के साथ क्वाथ की भावना देते हैं, भावना देते हैं और गौमूत्र से 3 प्रहर तक स्वेदन करते हैं। गौमूत्र, गौमूत्र में 3 प्रहर, 3 प्रहर तक क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं। तो क्या होता है, शास्यक का शोधन हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट महारस क्या है अपना, चप्पल। तो चप्पल में आपको याद रखनी है इसका आपको पर्याय इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, उसका अपन देखते हैं भेद सीधे। ओके, तो इसका भेद की अगर बात करें तो याद रखनी है 4 भेद बताया गया है वर्ण के अनुसार। गो, गोरा, गोर, सेकेंड श्वेत, श्वेत, थर्ड अरुण, अरुण, और फोर्थ बताया गया है कृष्ण। ओके, चप्पल का इसको, चप्पल को इंग्लिश में आपको याद रखनी, चप्पल को इंग्लिश में क्या बोलती है, बिस्मत बोलते हैं, बिस्मत और। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिस्मत और बोलते हैं। और इसका भेद, चप्पल का क्या बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिस्मत और से बोलते हैं। और इसका भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, तो गौर, श्वेत, श्वेत, अरुण और कृष्ण होता है। ओके, बाकी इसका, उसके बाद इसका मात्रा नहीं बताया गया है, मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अपन देख लेते हैं इसका शोधन, चप्पल का अपन शोधन देख लेते हैं। तो शोधन में आपको याद रखनी है सदिग्ध द्रव्य,
संदिग्ध, संदिग्ध मगर द्रव्य के द्वारा हम चप्पल को क्या करते हैं कि शोधन करते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट महारस अपन देखते हैं। नेक्स्ट महारस है आपको रसक। तो रसक आपको याद रखने, रसक को हम क्या बोलते हैं। चलिए रसक को हम पर्याय देखते हैं। तो पर्याय आपको इंपॉर्टेंट पर्याय इसका है, याद रखनी है, खर पर, खर पर। ओके, नेक्स्ट याद रखनी है ताम्र रंजक, ताम्र रंजक। सेकेंड याद रखनी है नेत्र, नेत्र रोग, रोगारी, नेत्र रोगारी। ओके, ये इंपॉर्टेंट पर्याय रसक रसक का, तो आपको याद रखनी है। उसका नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेद। तो भेद आपको याद रखनी है, रसक का भेद कितने होते हैं, आपको दो भेद बताया गया है। कौन सा, दर दुर, सेकेंड भेद होता है इसका कार बेलक, कार बेलक। ओके, ये दो भेद है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मात्रा। तो इसका मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं बताया गया। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका शोधन। तो शास्त्रक का शोधन की अगर बात करें कि शोधन कैसे करते हैं, तो शोधन आपको याद रखनी है नींबू सौरस, नींबू सौरस। उसके बाद याद रखनी है तर्क, तर्क काजी, काजी में, काजी में क्या करते हैं 7 बार इसको बुझाते हैं, 7 बार बुझाने से, 7 बार क्या करते हैं बुझाने से क्या होता है इसका, आपको शास्य का शोधन, शास्य का क्या होता है शोधन हो जाता है। ओके, नींबू सौरज तर्क काजी में क्या करते हैं 7 बार इसको बुझाने से क्या होता है, आपको शास्य का सबका शोधन हो जाता है। ओके, ये महारस पूरा कंप्लीट हो गया आपके। इससे बाहर से आपको एग्जाम में जो प्रीलिम्स के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इससे बाहर से क्वेश्चन महारस से नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो आप वीडियो बिना इसके भी पूरा कंप्लीट देखा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।